श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सकल मुनिन्ह सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयौ, सुनत महामुनि हर्षित भयौ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेमी बारी द्वौ जन अनवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कहि बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरखी। मुनिबर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निशंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं, मुनीन्द्र संतरंजनं सुरारि वृंद भंजनं। मनोज वैरि वंदितं अजादि देव सेवितं, विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं, भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं। त्वदङ्घ्रिमूलये नरः भजन्ति हीनमत्सरः, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमु
भूर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। बिनती करी मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मदादि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभो, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य बुद्धि के परे है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे शचीपति अर्थात इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूं। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति यानी कि अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जग से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगतगुरु, सनातन, नित्य, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों अर्थात विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूं। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नमाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े।